बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है। कितने बर्ड माइग्रेट करते हैं सीजनली यहाँ के जो लोकल बर्ड्स हैं वो कम ही है। ये दाची गांव में मिलती है और अब आउटसाइड दाची गांव में इसकी जो साइटिंग्स हो रही है, पहलगाम में इसकी साइटिंग हुई है, सोनमर्ग गगनगेर में हुई है। क्या व्हाट्स द नेम ऑफ दिस बर्ड? ये ऑरेंज बुलफिंच और ये एवर्समैन रेड स्टार्ट, ये मंगोलिया से माइग्रेट करता है। मेरा नाम जगजीत सिंह है, हमारा ग्रुप है बर्ड्स ऑफ कश्मीर, आई बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आज हमने ये एग्जीबिशन लगाई है रिगार्डिंग बर्ड्स फाउंड अराउंड इन कश्मीर। ये बेसिकली हमने लगाया इसलिए कि टू मेक पीपल अवेयर कि हम हमारे सराउंडिंग्स में कौन सी बर्ड्स एंड कौन सी नई बर्ड्स हमारी स्पीसीज में। एंड बेसिकली हमारा एक और टारगेट है कि टू प्रमोट बर्ड टूरिज़म इन कश्मीर। काफ़ी लोग बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे टू वॉच बर्ड्स एंड रिकॉर्ड बर्ड्स इन कश्मीर। हमारी यहाँ पे एक रेजिडेंट स्पीसीज है ऑरेंज बुलफिंच, उसको देखने के लिए अभी विंटर्स में काफ़ी ग्रुप्स आ रहे हैं टू हैव अ साइट ऑफ दैट बर्ड। ऑफ लेट तो जो लग रहा है कि वेटलैंड्स आर गेटिंग डिटोरेटेड, बट अथॉरिटीज़ ऑन टू इट काम कर रही हैं उस पर। तो होपफुली अब जैसे डल में भी उन्होंने जो कैनाल्स हैं वो भी ओपन करने का की इनिशिएटिव लिया है, एंड वी होप कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। एंड इस साल मुझे लगता है कि अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। इस इनिशिएटिव हमने लिया है, हमारे मेंटर है महमूद अहमद शाह जी, जो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है टू शो के सब प्रोडक्ट्स। वेटलैंड के लिए वी हैव टू, जो मास है हमारा, वी हैव टू कलेक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा। अथॉरिटी से अकेले में नहीं होगा, हम जो मास है हमारा, जो लोकल्स है हमारे, तो वी हैव टू कंजर्व एंड प्रिजर्व अवर वेटलैंड। होता था कि सब जाते थे डाची काम, कहते थे डाची काम में ही बर्ड्स मिलती है, बट जैसे हमारा ग्रुप है वी हैव ऑब्जर्व बर्ड्स एंड रिकॉर्डेड बर्ड्स इन एवरी पार्ट ऑफ कश्मीर। तो आप कहीं पे भी बाहर चले जाइए, बर्ड्स हैं, बट यू नीड टू ऑब्जर्व दैट। अभी ऑफ लेट मैं पहलगाम ज़्यादा होता हूँ, तो आई हैव रिकॉर्डेड अराउंड 140 स्पीसीज इन पहलगाम 1 ईयर। तो जैसे अब पुलवामा से, बडगाम से न्यू स्पीसीज ऐड हो रही हैं। तो एवरी प्लेस इज़, कश्मीर इतना बड़ा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी हैबिटेट है द होल कश्मीर। भी अपने टाइम पे ही वो वापस गए, ऐसा नहीं है कि वो लेट गए या जल्दी चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। बट वी हैव टू बी ऑन आवर फीट कि हमें वो प्रिजर्व। देखिए, अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे मिक्सड हैबिटेट होता है। अगर हम बर्ड्स को ओवरऑल देखें तो वेटलैंड्स में हमारे बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिखते हैं, और यहाँ के वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साइबेरिया से या चाहे फिर यूरोप से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं विंटर में, वो हमें यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वेटलैंड्स होकर सर या वोलर की हम बात करें, वहाँ पे वो होते हैं। उनकी जो प्रिजर्वेंस है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी अच्छे अब स्टेप्स ले रही है उनको प्रिजर्व करने के लिए। वो तो एक ये है कि वो इम्पॉर्टेंट है ही, और दूसरा जो हमारे ये एग्जीबिशन का ये है वो यहाँ के यूथ को मोबिलाइज़ करना, कि क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हैं, और बर्ड्स ऑफ कश्मीर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो यहाँ का यूथ है उसको मोबिलाइज़ करें, और वो इन जो हमारी यहाँ की बर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड करें। और अगर आप देखें कि 2020 में मार्च में इरफान जिलानी ने जो है फाउंड किया था बर्ड्स ऑफ कश्मीर, तब से अभी तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स नए ऐड हुए हैं। जितना एक्सप्लोर किया जा रहा है, पोटेंशियल बहुत है कश्मीर का, क्योंकि जियोग्राफी जो कश्मीर की वो डिफरेंट है रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो यहाँ की जो बर्ड्स भी हैं वो भी डिफरेंट है। अगर हम देखें कश्मीर नट हैच की हम बात करें, कश्मीर नट क्रैकर की बात करें, या जो बाकी यहाँ की ये एंडेमिक टू कश्मीर बर्ड्स हैं जो हमें बस कश्मीर में दिखेगी। टॉनी ओल की बात करें, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, कश्मीर में है। और टॉनी ओल की अगर हम बात करें तो साथ साथ इसको बचाने के लिए हमें चिनार भी बचाने पड़ेंगे, क्योंकि चिनार में इनकी ब्रीडिंग होती है टॉनी ओल्स की, और साथ साथ इनके रिलेटेड कुछ मिथ्स भी है टॉनी ओल्स के, कि इनके नाखून काटे जाते हैं और वो उनको ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ किया जाता है। और इनफैक्ट हमने 2021 में एक टॉनी ओल को रेस्क्यू किया था, उसके जो नाखून है वो काटे गए थे और उनको तावीज़ों में लटकाया भी गया था। तो हमने वो उनसे फिर वैसे एम्यूलेट से निकाले हमने उनके जो नाखून हैं। तो उसके लिए जो है ये इस एग्ज़िबिशन का एक मकसद ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो यहाँ की बर्ड्स हैं
वो उनको जो है हम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है, वो डिपार्टमेंट ही कराता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। और जो यहाँ के बर्ड्स हैं उनके रिलेटेड भी वो बहुत सारे जो है कदम उठा रहे हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि अगर हम देखें डिपार्टमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट अब यहाँ के रूल्स हुए हैं। इनफैक्ट डल में एक बार एक मूर हैन को जो है वो बहुत ही कॉमन है कश्मीर में, उसको हंट किया गया था, तो उसके बाद जो देखें उसको 6 महीने की जो है जेल हुई थी उसको लेके। तो अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट रूल्स है अब यहाँ पे, अब मतलब बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है जो बर्ड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल पे जो काम आ रहा है वो हम उससे बहुत ही मतलब मुतमईन है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जो है अब बर्ड्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना काम करें। देखिए जितने भी बर्ड्स आते हैं तो हम तो इनको गेस्ट ही मानते हैं, क्योंकि और कश्मीर में मेहमान नवाजी का तो नाम पहले से ही है कि कश्मीर डिपार्टमेंट भी इसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है प्रिजर्व में। उनके पास बहुत स्टाफ है जो इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और मुझे लगता है डिपार्टमेंट को जितनी भी वो कोशिश करे इसको प्रिजर्व करे उनमें लोकल्स इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि लोकल्स को जो वेटलैंड्स के जो छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ से पोचर्स जा सकते हैं या जहाँ से गंदगी ज़्यादा जाती है वो तो लोकल्स को ज़्यादा पता होते हैं, तो लोकल्स को इन्वॉल्व करके यूथ क्लब्स अगर वो बनाएंगे उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कंजर्वेशन में, एज़ कम्पेयर टू जो जैसे हमारा होकर सर है, डल लेक है, इसमें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं डिपार्टमेंट के, लावड़ा के, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, इवन होकर सर हमारा रामसर साइट है, लेकिन लोकल यूथ्स को इन्वॉल्व करके अगर वो थोड़ा सा उनमें अवेयरनेस देंगे तो टाइमली लोग ज़्यादातर कोचिंग रात को होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है, तो वो उनको उसमें हेल्प कर सकते हैं लोकल यूथ्स। अगर वो अभी ऑलमोस्ट 100+ स्पीशीज़ या विंटर में माइग्रेट करती है, जिसमें से 2 साल पहले यहाँ पर एक स्वान आया था, टुंड्रा स्वान, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद वो इंडिया आया था। तो अफसोस की बात यह है कि हमें पहले जब पता चला कि टुंड्रा स्वान यहाँ पे आया वो उसकी डेड बॉडी से पता चला, क्योंकि वो पहले ही दिन में हंट हुआ था। तो सुनने में आया था कि 5-6 आए थे, लेकिन लास्ट में 2 बचे थे। बहुत दूर इंडिया के जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं या बर्ड वॉचर्स हैं वो उनको देखने के लिए यहाँ आए, लेकिन पिछले 2 साल से वो वापस नहीं आए। ऐसा हम बोल सकते थे अगर वो 7 यहाँ पे ज़िंदा वापस जाते, क्या अगले साल 17 आते, 30 आते, 70 आते, तो वो बढ़ जाते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना भी हम कोशिश करें कि प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। जैसे हमारा यहाँ पर छातलम वेटलैंड है, वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ का स्टाफ को हम दाद देते हैं कि जहाँ वहाँ पे हर साल बर्ड्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं, तो ये हर एक वेटलैंड में होना चाहिए। इस साल शालबुग वेटलैंड में भी बर्ड्स आए हैं, होकर सर में भी आए। तो